पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 200 शांतियान पिल्स को खाने के बाद गॉड ऑफ वॉर के सोल के पास एक नई पावर आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी आई गॉड ऑफ आई बन जाती है, जिसकी हेल्प से किंग नैन को सभी हिडन फॉर्मेशन साथ ही दूर की सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। अब जब किंग नैन कॉम्पिटिशन में जाता है तो वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स के साथ लिन ज़ीशाओ उसे मारने के लिए रेडी बैठा था, और ये देखने के बाद तो एल्डर भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि लिन ज़ीशाओ ने अपनी बातों में जो बहला लेता है। और अब किंग नैन को बिना किसी के हेल्प के इन सभी के साथ अकेले फाइट करनी थी, जिसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किंग नैन को अपनी पावर रिलीज करता हुआ देखकर हुआंग को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि चलो इस लड़के के अंदर इतना गट्स तो है कि अपने एनिमे को चैलेंज कर सके। वहीं शाओ लैंग को लग रहा था कि किंग नैन बुरी तरीके से फंसने वाला है। तभी एल्डर अनाउंस करते हैं कि उन सभी के यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, तो वो सभी रेडी हो जाए। इसके बाद वहाँ मौजूद वो पांचों के पांचों एल्डर उस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिव कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे स्टूडेंट वहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो गए थे। वहाँ से जाते हुए लिन ज़ीशाओ हमारे किंग नैन को धमकी देता है कि मैं भी तुमसे मिलकर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी एबिलिटी पे इतना ज्यादा कूद रहे हो। उसके वहाँ से जाते ही किंग नैन का भी नंबर लग जाता है, और किंग नैन के वहाँ से जाने के बाद सभी स्टूडेंट लगभग जा चुके थे, जिन्हें देखकर एल्डर कहते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि पावर किस हद तक हो सकती है। उन्हें तो लगता है कि थोड़ी सी ही पावर में वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल का बंदा इतना ज्यादा एरोगेंट है कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अब इस खेल का नतीजा क्या निकलता है। ये बोलने के बाद एल्डर शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टीरियस आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक एक करके सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट होना शुरू हो गए थे। किंग नैन भी उस आइसलैंड के एक छोर पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जिस जगह पर गया था वहाँ पर काफी सारा लावा मौजूद था, पर इससे पहले कि वो अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व कर पाता, उसके ऊपर एक काफी खतरनाक लावा कोर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे वो जंप करते हुए काफी इजिली डॉज कर चुका था। और अपने सामने उस बड़े से और खतरनाक मॉन्स्टर को देखने के बाद वो कहता है, आते ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर से मुलाकात हो गई, क्या ये गुड लक की निशानी है या फिर बैड लक की? अभी देख लेते हैं। ये बोलने के बाद वो उस लावा कोर मॉन्स्टर की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, जिससे तो उस लावा कोर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एक ज्यादा हाई जंप करते हुए उसे अपने जबड़े से काटने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि किंग नैन अपने हाथ से अपनी पावर रिलीज करके एक स्लैश लगाता है, ये कहते हुए कि ये चीज तुम्हारी खुद की मांगी हुई है। ये एक जबरदस्त स्लैश लगते ही वो लावा कोर मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो गया था। हम इस खतरनाक अटैक से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किंग नैन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दूसरी तरफ किंग नैन उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहा था कि इस आइसलैंड में चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसे उन डिसाइपल से नहीं बल्कि इन मॉन्स्टर्स के साथ भी फाइट करना होगा, जो कि कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं। उसके ऐसा बोलते ही उसके ऊपर से एक और खतरनाक मॉन्स्टर गुजर गया था, जिसकी नजर उस पर नहीं पड़ती, तो वो उसे देखते हुए सोचता है कि क्यों ना आई ऑफ द गॉड की पावर को यूज करते हुए चेक किया जाए कि आसपास क्या मौजूद है, कौन कौन से ट्रेजर उसके हाथ लग सकते हैं और कौन कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को तेजी से रिलीज करना शुरू कर चुका था, जहाँ उसकी गॉड ऑफ आई की पावर ट्रेवल करते हुए काफी दूर जंगल में एक मिस्टीरियस से प्लांट को नोटिस करती है। उस प्लांट के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, और हमारा किंग नैन को उसका नाम भी पता था, जो था जो लिंग चाओ। इस पौधे को कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा और आगे जाने पर उसकी नजर गोलेम फूड पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद हमारा किंग नैन सोच रहा था कि इस आइसलैंड में तो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मौजूद हैं, जिन्हें कलेक्ट करके वो अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। तभी उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेथ महसूस हो रही थी। उस फ्रेग्रेंस का पीछा करते हुए उसे वहाँ पर नदी के ऊपर पर्पल फ्लेम फ्लावर नजर आता है, जिसका ऑरा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। वो तो कहता है कि अगर इस फ्लावर को हासिल कर लिया तो उसकी कल्टीवेशन 10 टाइम ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो इसे लेने के लिए वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। किंग नैन 800 स्टेप वाली टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर जल्दी पहुँच गया था। आसपास की जगह जरूरत से ज्यादा शांत लग रही थी, पर इससे पहले कि वो उस लोटस को हासिल कर पाता, वहाँ पर लिन नाम का वो स्टूडेंट आ जाता है, जो कि उसे मारने की धमकी दे रहा था। वो किंग नैन को देखने के बाद कहता है कि लगता है भगवान भी मेरे साथ है, वरना मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देते। वो पहली ही बार में तुमसे मुलाकात हो गई, जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा उसे मारने के बाद मैं ये सबसे अच्छा ट्रेजर पर्पल फ्लेम फ्लावर हासिल कर सकता हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे एक ही रास्ते में 2 अमेजिंग सी चीजें हासिल करने का मौका मिलेगा। किंग नैन कह रहा था कि बात तो सही कही, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ फिलहाल। अब किंग नैन की एरोगेंसी वाली बात सुनकर लिन का काफी ज्यादा खून खौल जाता है, और अब वो ये कहते हुए अपने फीस्ट को रेडी कर लेता है कि देखना तुम मुझसे अपने जान की भीख मांगोगे। पर इससे पहले कि वो किंग नैन पर एक जबरदस्त अटैक कर पाता, किंग नैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके एक बाजू को पकड़ लेता है, ताकि वो उस हाथ से अटैक ना कर पाए। पर ये भी कहाँ हार मानने वाला था, ये दूसरे हाथ से ट्राई कर रहा था, जिसे भी किंग नैन काफी इजिली
डॉज कर लेता है और अब वो काफी तेजी से उसके पीछे आ गया था। अब इस तरीके से बार बार किंग नैन को उसके अटैक को डॉज करता देखकर उसका खून खौलने लगता है और अब तक वो लगातार अटैक कर करके काफी बुरी तरीके से किलस चुका था। तो अब अपने फ्लेम को रिलीज करके काफी खतरनाक अटैक करने वाला है। ये देखकर किंग नैन भी रेडी था कि देखते हैं ये क्या करने वाला है। दूसरी तरफ लिन अपने सबसे पावरफुल एक्सप्लोडिंग वॉल फीस्ट का यूज कर रहा था। ये अटैक उसके हिसाब से तो काफी पावरफुल है, पर किंग नैन अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी हर्ट कर देता है। अब किंग नैन का ये एफर्टलेस अटैक उसके लिए इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उससे हिट होते ही सीधा पेड़ से जाकर टकरा जाता है। उसकी तो इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी कि वो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। पर उसे किंग नैन के इस अटैक की वजह से ये पता लग गया था कि किंग नैन ने स्वॉर्ड इंटेंशन को एक्टिवेट कर रखा है। ये पता लगते ही वो किंग नैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने सोल पेज रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास एक काफी तेज रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो किंग नैन को थोड़ी देर के लिए कुछ नजर नहीं आता और लिन चकमा देकर उसे वहाँ से स्किप करने की कोशिश करने लगता है। किंग नैन को तो एक पल को उसकी इस हरकत पे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और वो कहता है कि भागना चाहते हो, देखता हूँ कहाँ तक भाग पाते हो। ये बोलकर वो अपनी नई नई सीखी स्वॉर्ड फ्लाइंग टेक्निक का यूज करते हुए एक पोर्टल बनाकर उसे अपनी स्वॉर्ड को रिलीज कर देता है और ये अटैक लिन को लगने ही वाला था। बेचारा बाल बाल इस अटैक से बचकर गिर जाता है। किंग नैन का ये मेथड अलग अलग जगह से पोर्टल बनाकर स्वॉर्ड को उसमें से रिलीज कर रहा था, जिसके अटैक से बचने में लिन को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। वहीं उसे इस तरीके से परेशान करते हुए किंग नैन काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। किंग नैन को देख के लगता है कि वो इसे आसानी से नहीं जाने देने वाला, क्योंकि वो इस टेक्निक को मल्टी लेयर्ड कर देता है, जिससे उसके आसपास और भी काफी सारे फॉर्मेशंस क्रिएट हो गए थे और वहाँ पर हजारों की तादाद में पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसे देखकर तो लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो सोच रहा था कि अगर एक साथ इनसे स्वॉर्ड रिलीज हो गई तो उसका क्या बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें किंग नैन को दिखाया जाता है जो एक नोटी सी स्माइल करते हुए एक ऐसी जगह से स्वॉर्ड रिलीज करता है ना, जिसका हिट लिन के बम पर होता है और वो स्वॉर्ड इतनी बुरी तरीके से घुसी थी कि बेचारी की चीखें पूरे जंगल में गूंजना शुरू हो जाती हैं। अब उसे इतनी गंदी जगह चोट लगी थी कि ना तो वो किसी को बता पाएगा, ना ही ठीक से दवा पानी ले पाएगा। किंग नैन को उसकी ऐसी हरकत करने पे काफी ज्यादा मजा आया था और वहीं दूसरी तरफ लिन अपना बम पकड़ के वहाँ से ये बोलते हुए निकल जाता है कि किंग नैन बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। और किंग नैन भी लाइक आ जाना, मैं यही मिलूंगा। इसके बाद किंग नैन फटाफट उस पर्पल फ्लेम लोटस को अपने पास बुला लेता है, जिसे देखकर वो सोच रहा था कि पता नहीं इस पर्पल फ्लेम फ्लावर को यूज करने के बाद उसकी कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक जाएगी, क्या वो ब्रेक थ्रू कर भी पाएगा या नहीं। उसे इस तरीके से सोचता देखकर शाओलिंग आकर कह रहा था कि चाहे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए, तुम्हें यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जो की डेड एंड होगा। उसकी बातें सुनने के बाद किंग नैन वहाँ से जाने लगता है कि ये फिर से ज्ञान झाड़ने आ गया। किंग नैन को वहाँ से केयरलेसली जाता देखकर शाओलिंग को काफी बुरा लग रहा था। वो तो सोच रहा था कि इसे कैसे रोकूं। तभी वो किंग नैन को बुलाते हुए कह रहा था कि तुम कुछ यहाँ पर भूल रहे हो, और ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक मैप का टुकड़ा निकालकर उसे किंग नैन को दे देता है। किंग नैन भी उस मैप के टुकड़े को गौर से देखने लगता है। उस पर शाओलिंग बता रहा था कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले एल्डर्स ने टॉप 10 डिसाइपल्स को इकट्ठा करके उन्हें ये मैप का टुकड़ा पकड़ाया था। हर 10 डिसाइपल्स को एक मैप का टुकड़ा मिला था, जिसमें दिखाए हुए लोकेशन पर जाने के बाद उन्हें एक टोकन मिलने वाला है। पर अगर वहीं दूसरी तरफ इन सभी मैप्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उन्हें छुपे हुए सारे के सारे टोकन्स मिल जाएंगे। किंग नैन ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उस मैप को देखते हुए कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें मुझे क्यों बता रहे हो, वैसे भी इस चीज को देख के लग रहा है कि ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी, तो तुम्हारा इसे मुझे देने के पीछे रीजन क्या है। जिसे सुनकर शाओलिंग मुंह बनाते हुए कह रहा था क्योंकि मैं अकेले इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहता ना। कितना शरीफ है, दिखा रहा है कि किंग नैन की फिक्र है। किंग नैन भी उसे वो मैप दिखाते हुए कहता है कि तुम इसलिए तो यहाँ पर नहीं आए हो कि मुझे बस इस बारे में बता सको। तो शाओलिंग अब असली बात कर रहा था, ये कहते हुए कि तुमने लिन को हराया ना अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से। मैंने ये सारी चीजें दूर से देखी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था तुम्हारा। अब अगर तुमने उसे हराया तो इसका मतलब तुम थोड़े पावरफुल तो हो। तो जैसा कि मेरी सिस्टर ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को लेकर रेडी हूँ। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा किंग नैन उस पर्पल फ्लेम लोटस को एब्जॉर्व कर रहा था अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग उसे वांग मैंग के बारे में बता रहा था, जहाँ वो कहता है कि वांग मैंग की 8th रैंकिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रैंकिंग से कहीं ज्यादा वीक है और ऊपर से उसके साथ काफी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है। वो एक टीम बना के चलता है जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के टोकन्स को छीनता जा रहा है। अब तक शाओलिंग की बातें सुनते सुनते किंग नैन की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई थी, तो वो वहाँ पर शाओलिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारी रैंकिंग कौन सी है, क्योंकि शाओलिंग का कहना था कि अगर वो उस वांग मैंग को हरा दे तो उसे उसकी ओरिजिनल रैंकिंग मिल जाएगी ना। जब शाओलिंग उसे बताता है कि वो 10th रैंक पर है, जिसे सुनने के बाद तो किंग नैन को हंसी आने लगती है कि ये लड़का किंग नैन को कमजोर कह
कह रहा था, जबकि ये खुद 10th नंबर पे है। शाओलिंग की बातों से किंगनैन को इतना तो पता लग जाता है कि ये लड़का वांग मैंग को नहीं हराना चाहता, इसलिए उसे किंगनैन की हेल्प की जरूरत है। और ऊपर से उसे ये बात भी पता लग गई है कि वांग मैंग के साथ और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं, जिससे उसका पलड़ा और ज्यादा भारी हो गया है। यहाँ शाओलिंग किंगनैन से कहता है कि तुम ना उस वांग मैंग को मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि उसके पास एक ऐसा आयरन है जो कि सभी के वेपन्स को इजीली तोड़ देता है। तो उस वांग मैंग को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी रहा उसके हेल्पर्स को, उनको तुम देख लेना। इसके बाद हमें वांग मैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने अंडर पंडर के साथ एक 3rd लेवल के गोरिल्ला मॉन्स्टर्स को हरा रहा था, जिसे पहले तो उसके साथियों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए ट्रैप कर दिया, और वहीं वांग मैंग फिर लास्ट में अपने वेपन का एक जबरदस्त अटैक करते हुए उसे जान से मार देता है। वांग मैंग यहाँ पर शाओलिंग से चुराए हुए उस मैप के जरिए यहाँ पर पहुंचा था, जिसे थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसे वो टोकन मिल जाता है। ये ड्रैगन टोकन मिलने के बाद वो और उसके साथी काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हमने उस बेवकूफ लड़के से उसका ये टोकन ले लिया, अब वो जिंदगी भर याद रखेगा कि उसे मुझसे झुक के चलना है। वो ये सारी बातें कह ही रहा था कि पीछे से शाओलिंग एक जबरदस्त अटैक उसके ऊपर करने वाला था, पर जिसे भांपते हुए वांग मैंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक वहां जाकर पत्थर पे लगती है, जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। शाओलिंग का ये अटैक देखने के बाद वांग मैंग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने आने की, अब तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ये बोलने के बाद वो अपने साथियों को कहता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो, तो वो सभी ऐसा ही करते हैं, तेजी से अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हुए शाओलिंग को घेरना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो सभी शाओलिंग पर भारी पड़ते, वहाँ पर एक थंडर अटैक होता है, और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हमारे किंगनैन ने किया था, जो कि पेड़ से एक ढांसू एंट्री लेते हुए कह रहा था कि एक अकेले के खिलाफ 3-3 लोग, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। ये बोलकर वो एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे वो सभी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। उस अटैक का असर खत्म होते ही जैसे ही वांग मैंग की नजर किंगनैन पे पड़ती है, तो वो तो उसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि कितनी अच्छी बात है कि तुम खुद को मारने के लिए खुद इस ट्रैप में आकर फंस गए। वहीं किंगनैन को अचानक से उनके सामने आता देखकर शाओलिंग कहता है कि किंगनैन तुम पीछे क्यों नहीं रुके, तुमने प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ किंगनैन उसे रिलैक्स कराते हुए कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे तो हारने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अब किंगनैन की ऐसी बातें सुनने के बाद यहाँ पे वांग मैंग का खून खौलने लगता है। वो तो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूं। ये बोलकर वो अपने 8 बीड्स को बाहर निकालकर किंगनैन को अपनी पावर शो कर रहा था। वो किंगनैन के ऊपर जंप करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे पहले कि ये अटैक किंगनैन को हिट हो पाता, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।